आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा सेम 2 के बारे में। सेम 2 बॉक्स में हम मोबाइल को सॉफ्टवेयर तो करते हैं, ये तो लाजमी बात है कि हर मोबाइल उसमें हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अभी देखो, आज हमारे पास ये इन्फिनिक्स मोबाइल आया हुआ है, इसको हम सॉफ्टवेयर करेंगे। सॉफ्टवेयर करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैंने आप लोगों को भी बताया और इनसे पहले स्टूडेंट को भी मैंने बताया कि जब भी हमारे पास कोई मोबाइल आ जाए उसको जो है हम उसका सबसे पहले सीपीयू चेक करते हैं। उसका मॉडल मालूम करके क्या करते हैं, सीपीयू चेक करते हैं। सीपीयू चेक करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, फिर हम कोई भी बॉक्स हो उसके मुताबिक उसमें काम करते हैं। अब जैसे कि इसका मॉडल इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 है। स्मार्ट 7 में एसपीडी भी आ सकते हैं, एमटीके भी आ सकते हैं। ये है एमटीके आईसी वाला। अब मैं इसको सॉफ्टवेयर करने वाला M2 में। लेकिन आप लोगों को एक और चीज भी बताता चलो, ये लाजमी तो नहीं है कि ये एमटीके है तो M2 में हो जाए। अब कल आपके पास एक्सिट आ जाते हैं और आप कहते हो ये एमटीके है, ओप्पो में आ जाते हैं, किसी और में आ जाते हैं, और आप सेम 2 M2 उठा रहे हो और उसको वो सपोर्ट कर रहे, उठा रहे छोड़ रहे, उठा रहे छोड़ रहे। क्यों उठा रहे छोड़ रहे? क्योंकि उसका वहां पर जो सीपीयू टाइप है, जैसे कि सीपीयू का जो सीरियल नंबर होते हैं, वो चिपस्टिक जिसको बोलते हैं, वो सीरियल इसका कंफर्म ना हो तब तक वो सॉफ्टवेयर उसमें नहीं हो सकता है। तो इस वजह से लाजमी नहीं है कि आपके पास कोई भी मोबाइल आ जाए और वो सेम 2 MTK M2 में हो जाए। तो उससे सबसे पहले उसका सीपीयू मालूम करना है, चिपस्टिक मालूम करना है, उसके बाद आपने सेम 2 बॉक्स में इसको सॉफ्टवेयर करना है। अगर उसमें ना हुआ तो फिर आप विदाउट बॉक्स SP+ टूल में कर सकते हो, या पेंडोरा बॉक्स में कर सकते हो, या अनलॉक टूल में कर सकते हो। इसी तरह बहुत सारे टूल्स भी हैं, बहुत सारे बॉक्सेस भी है। तो ये इसलिए बताता चलूं कि कल आप बोलोगे कसर ने मुझे बताया था कि ये है MTK और MTK M2 में लाजमी होगा, MTK ऐसी है तो सेम 2 बॉक्स में होगा। तो सेम 2 बॉक्स में लाजमी नहीं है कि हर सीट हो जाए। मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ कि कल आपके पास कोई भी मोबाइल आ सकते हैं। पहले आपके पास उसके सबसे पहले चिपस्टिक वगैरह सीरियल नंबर चेक करना है। सीरियल नंबर चेक करने के बाद आपने ये चेक करना है कि ये सीरियल नंबर इस बॉक्स इस सीरियल जो है ये इस बॉक्स में और इस सेटअप में अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल था तो सपोर्ट कर लेगा, अगर नहीं था तो नहीं करेगा। तो इसी तरतीब से हम चलते हैं अभी हमारे कंप्यूटर की तरफ। अभी ये देखो हमारे पास सेम 2 M2 खुला हुआ है। अब देखो इसमें जो बड़े से बड़े सीरियल यहाँ पर नजर आ रहे बेस में, तो वो है V2316। कौन सा है? V2316। अभी यहाँ पे देखो इसमें और भी बहुत सारे ऊपर नीचे हैं, लेकिन इसका जो अपडेट है इसमें टूल में पहला अपडेट वाला जो पड़ा हुआ है वो V2316 का आ रहा है। ठीक है, इस तरह 21, 22, 19, 18, 17 ये नीचे ऊपर आते रहते हैं। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले देखा जाए तो V2316 पर इसका आइडेंटिफाई लेते हैं। इस मोबाइल को ऑफ करेंगे। ऑफ करने के बाद केबल कनेक्ट करेंगे, वॉल्यूम डाउन वॉल्यूम अप बटन इसमें प्रेस करना है। ठीक है, तो वो इसके बूट की है। तो बूट की पकड़ने के लिए आपने क्या करना है, वॉल्यूम डाउन वॉल्यूम अप पकड़ लिया। पकड़ने के लिए आपने इसको कनेक्ट करना है। ये जैसे उठा लेगा, देखते जाओ, ये उठा लिया। अब अगर ये इसका सीरियल था और इसी का था तो ये आगे सारा इंफॉर्मेशन देगा। अगर इसका सीरियल कंफर्म नहीं था, इसका चिपस्टिक के मुताबिक नहीं था, तो ये नहीं उठाएगा, एंड में एरर आ जाएगा। अभी देखिए चलता रहे, आइडेंटिफाई उठा रहे हैं। सबसे पहले आपको ये भी ना पता चले कि ये कौन सा मोबाइल है, तो आप आइडेंटिफाई से भी उसको मालूम कर सकते हो कि इसके अंदर जो चिपस्टिक है, जो इसका मॉडल है, क्या चीज है, वो सारा इसी के मुताबिक भी आपको पता चलता जाएगा। अब देखो इसने उठा लिया, आगे चल रहे, लेकिन ये एरर आ रहे। देखो अभी शायद हो सकते हैं एरर। यहाँ पे देखो कह रहे कि आप ओरिजिनल इसका जो सीरियल इसका DA है वो सपोर्ट कर लो। तो सपोर्ट करने के लिए अगर इससे पहले तो आपके पास जो मोबाइल आ जाए, अगर नाम निशान मालूम हो तो आपने उसका नाम और निशान सेलेक्ट, जो भी है टेक्नो इन्फिनिक्स जो भी कंपनी का नाम हो वो नाम सेलेक्ट करना है। अगर वो नहीं था तो आपने फिर 0 बेस पे करना है। अब हम आते हैं, ये इन्फिनिक्स है तो यहाँ पर आते हैं, ये देखो हमारे पास इन्फिनिक्स, ये है इन्फिनिक्स में। अब इसका मॉडल भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मॉडल नहीं मिल रहा था, जो अपडेट मॉडल आ जाते हैं, उसके लिए आपने 2023 11 सेलेक्ट करना है। इसी के मुताबिक 2023 12 भी 10 भी सेलेक्ट कर सकते हो और 5 भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो हम आते हैं 11 पर। 11 पर आने के बाद अभी हम आइडेंटिफाई लेंगे भी, तो ये उससे उठा लेगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर देखो आइडेंटिफाई के बारे में आपको बताता चलूं, ताकि आप आइडेंटिफाई ले सकोगे तो आगे फ्लैशिंग वगैरह जो भी है, रिपेयर वगैरह, फॉर्मेट वगैरह कर सकोगे। तो मैंने आइडेंटिफाई पे क्लिक किया। आइडेंटिफाई पर क्लिक करने के बाद आप देखो मोबाइल ऑफ है, वॉल्यूम डाउन वॉल्यूम पकड़ लेना है, केबल कनेक्ट कर लेना है। यहाँ पर देखे, अब देखिए उठा लिया इसने। अब अगर ये इसका सीरियल था और ये इसका देखो, ये 2023 जो है 11, ये इसका अपडेट सपोर्ट है।
ये इसका एक मेथड है, क्या अथॉरिटी दिया हुआ इनको। तो यहाँ पर ये हमें कह रहे कि आपने यहाँ रेडी भी लिए हो या दोबारा ले लो, यस करो या नो करो, उस पर कोई इशू नहीं। यहाँ पे देखो इसने सारा इंफॉर्मेशन दे दिया है। अब इसके अंदर हम इंफॉर्मेशन में ये भी चेक कर सकते हैं कि ये कौन सा आईसी है, क्या मॉडल है, कौन सा सीरियल है, एमयू वगैरह सब कुछ हमें बता देता है। ये देखो ये इसका MTK का जो प्लेटफॉर्म बूट नंबर है, जो मैंने आपको बताया कि चिपस्टिक है, इसका चिपस्टिक जो है MTK 6761 है। क्या है? 6761, ये इस मॉडल का। तो इसके मुताबिक बहुत सारे मोबाइल इस तरह आएंगे। सबसे पहले उसका चिपस्टिक चेक करना है। चिपस्टिक जो है वो आपको गूगल में प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। प्लेटफॉर्म वहाँ पे जब आप उसका नाम लिखोगे, CPU टाइप लिखोगे, इन्फॉर्मेशन आएगा, इन्फॉर्मेशन में आप चिपस्टिक चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये था इन्फिनिक्स मोबाइल का आइडेंटिफाई करने का तरीकाकार। अब मैं आपको चलते हैं फ्लैशिंग करने के लिए। फ्लैशिंग में फ्लैश पे आएंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करके MTK के लिए हम कौन सा फाइल इस्तेमाल करते हैं? स्केटर फाइल। कौन सा फाइल इस्तेमाल करते हैं? स्केटर फाइल। यहाँ पर आएंगे स्केटर पर, अभी हमारा फाइल जिधर पड़ा हुआ है हम जाएंगे उधर से फाइल उठाएंगे। जैसे कि ये फाइल है, अभी मैं यहाँ पर जाता हूँ, ये जहाँ पे हमारा फाइल पड़ा हुआ मैं वहां पर जाता हूँ। ये है इन्फिनिक्स में हमारे पास ये, एक मिनट में इसका फाइल विंडोर से निकालूं। हमारा फाइल जो है वो हमारे पास अवेलेबल था। अब हम इसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसको एक्सट्रैक्ट होने दो, फिर आगे मैं आप लोगों को तरतीब बताता हूँ। फाइल था वो एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब हम आते हैं फ्लैशिंग पर। फ्लैशिंग पर आने के लिए हम देखते हैं हमारा फाइल जो आ गया वो एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब देखते हैं, हम अपना फाइल उठाते हैं। फाइल उठाने का तरतीब दो है, किसी को पता होता है किसी को नहीं। तो आप फाइल जब लाते हो तो फाइल लाने के लिए तरतीब क्या है? आप वहीं से भी जाके, जैसे मैं जा रहा हूँ आल फाइल पे, मैंने इसको डेस्कटॉप पर एक्सट्रैक्ट किया है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद नीचे आता हूँ। नीचे आने के बाद देखो ये हमारा फाइल जो है वो है X6515, ये है हमारा फाइल अवेलेबल है। ये देखो इसमें बहुत सारे फाइल है, बहुत सारे फाइलों पर आप डिपेंड नहीं करेंगे। आप क्या करना है, ऊपर लिंक पर राइट क्लिक करके कॉपी एड्रेस एज अ टेक्स्ट करोगे। यहाँ पर राइट क्लिक करके MTK में हम जो फाइल इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा फाइल इस्तेमाल करते हैं? कौन सा फाइल इस्तेमाल करते हैं? स्केटर फाइल। तो यहाँ पर वो स्केटर फाइल उठाएंगे, देखते जाओ। यहाँ से डेस्कटॉप पर आएंगे या वो जगह कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर लिंक आएगा, या डेस्कटॉप से भी ला सकते हैं। यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ, ये देखो स्केटर फाइल आ गए। एक ये वाले में है पेज में, एक दूसरे पेज में। ये वाला पेज आपने उठाना है, ठीक है। एक है टेक्स्ट पेज और एक है XML पेज। आपने टेक्स्ट वाला उठाना है, क्योंकि टेक्स्ट में आपका सॉफ्टवेयर हो सकता है। ये उठा लिया, इसमें सारे ऑप्शंस आ गए। अब ये यस नो का कह रहे कि आप वापस विनरार में करना चाह रहे हो, जरूरत नहीं है। अब आएंगे राइट फ्लैश पर क्लिक करेंगे। राइट फ्लैश पर क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, देखते जाओ। अब ये जैसे हमें वेट फॉर फोन का बताएगा, फिर हम उसको कनेक्ट करेंगे, देखते जाओ। अब यहाँ पर देखे वॉल्यूम डाउन वॉल्यूम अप पकड़ लेंगे। वॉल्यूम डाउन वॉल्यूम अप पकड़ने, जो भी मोबाइल को कनेक्ट करने है सबसे पहले उसका की पकड़ना है। तो की पकड़ने के लिए वॉल्यूम डाउन वॉल्यूम अप है, ये केबल कनेक्ट कर लेने। अब देखो सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो चुका है। ये है इसका फ्लैशिंग करने का तरीकाकार। अब ये फ्लैशिंग हो रहा है, तो देखते जाए। अब ये फ्लैशिंग जारी हो गया। आपने मोबाइल को हिलाना नहीं है ताकि केबल ना डिस्कनेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे सकून पे रख देना है। जैसे ही ये 100 पे कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद आगे जब तक आपको ऑपरेशन फील्ड या डन ना लिखाओ तब तक आप किसी मोबाइल को भी डिस्कनेक्ट नहीं करना है, क्योंकि डिस्कनेक्ट कर लोगे तो वो आधे में रह जाएगा। तो आधे में जब रह जाते हैं तो लाजमी बात है मोबाइल में कोई ना कोई अड़ी आ जाती है। तो इसका जब तक आप कंप्लीट सॉफ्टवेयर नहीं हो जाए तब तक आप इसको नहीं हिलाना है। सर अगर इसमें कंप्यूटर में सीरियल नंबर भी मौजूद उस फाइल में और फिर भी नहीं उठा तो फिर हम क्या करें? मतलब आप कह रहे हैं कि इसमें अगर उसका चिपस्टिक अवेलेबल हो और फिर भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो सकते हैं कुछ मोबाइलों के केबल में इशू आता है और कुछ का ड्राइवर्स का इशू आता है, सपोर्ट नहीं करते। तो फिर आपने देखना है कि आपके पास कोई दूसरा कोई या टूल हो या बॉक्स हो, आपने उसी टूल को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद उसके अंदर उसका चिपस्टिक के मुताबिक वही चिपस्टिक, वही मॉडल, वही सब कुछ सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद चेक करना है कि इस मोबाइल को ये वहां पर भी कनेक्ट कर रहे, उठा रहे या सपोर्ट कर रहे या नहीं कर रहे। अगर सपोर्ट कर रहा था
तो समझ लेना कि उसमें इसका सपोर्ट है, लेकिन सपोर्ट वीएसबी ड्राइवर वगैरह का इशू आ रहा है। और अगर यहाँ पर भी सपोर्ट नहीं कर रहे और वहाँ पर भी सपोर्ट नहीं कर रहे तो फिर इसका हो सकता है अंदर मोबाइल में कोई इशू हो, या चार्जिंग पोर्ट का मसला हो सकता है, या कोई स्टेप का मसला हो सकता है, या केबल चेंज करके आप ट्राई कर सकते हो, या इसी प्रोग्राम को आप जो है ना एक दफ़ा जो जिस पे आपने बोला कि इसके सेटअप के अंदर इसका सीरियल सब कुछ अवेलेबल है लेकिन ये आगे कनेक्ट पे नहीं दे रहे, तो आप इस सेटअप को अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर लो। हो सकता है कभी कभी इसके अंदर बूट फाइल जिसको कहते हैं डीए फाइल, वो डीए फाइल इससे निकल जाते हैं या बूट फाइल सपोर्ट नहीं देते, तो वो आप निकाल दो, इसको अनइंस्टॉल कर लोगे, दोबारा इंस्टॉल करोगे। अगर इसमें वो बूट नहीं था, इसका अपडेट आया हो, अपडेट में भी इसका सपोर्ट आपको मिल सकता है। और कोई सवाल आप लोगों के ज़हन में? कोई नहीं। आदिल, सबको समझ आ गया? तो ये देखिए हमारा फ्लैशिंग अभी तक चल रहा है, तो जैसे फ्लैशिंग कंप्लीट हो जाए तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि MTK मोबाइल का सॉफ्टवेयर फ्लैशिंग करने का तरीकाकार ये है। देखिए हमारा जो सॉफ्टवेयर था वो बॉक्स में कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर डन आ गया है। ठीक है, आपको टाइमिंग भी बता रहे हैं कि इतने इतने टाइम में आपका मोबाइल जो है वो सॉफ्टवेयर हो चुका है। अब ये मेरा मोबाइल जो था इसमें मसला क्या था, इसमें मसला ये आ रहा था कि ये लोगों पे हैंग था। अब मैं आपको ये भी बताता चलूँ, देखो लोग तो सॉफ्टवेयर करते रहते हैं लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता चलते कि किस मकसद के लिए आप सॉफ्टवेयर करना चाह रहे हो। आपके पास जब भी कोई मसला आ जाए आपने उस मसले के मुताबिक काम करना है। लाजमी नहीं है कि आपको मसला मालूम ना हो और आपके पास कोई मोबाइल स्क्रीन कोड के लिए आ जाए और आप उसको फाइल चढ़ाने लग जाओ। तो फाइल चढ़ाने से बेहतर ये है कि आप लोगों को जो मैं फॉर्मेट वगैरह के तरीकाकार बॉक्स और विदाउट बॉक्स बताता चलूँ उनके बारे में, मतलब आपने उसको उस तरतीब से भी फॉर्मेट वगैरह करके उसका मसला हल करना है। और अगर उस तरतीब से ना हुआ तब आपने इस तरतीब से आप MTK मोबाइल को फाइल के जरिए फ्लश कर सकते हो। तो ये आज का जो लेक्चर था हमारा जो था वो SIM2 MTK MT2 के बारे में था और कुछ मोबाइलों के बारे में था कि किस किस को किस तरह सपोर्ट करना है। तो इसके बाद जब भी कोई मोबाइल आ जाए तो इंशाल्लाह आप लोग उसका सॉफ्टवेयर घर बैठे ही खुद ही कर सकोगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो अभी इसके अलावा हमारे पास ये और भी बहुत सारे मसले आते हैं। तो इसी मसले पर देखो आज मैंने जो आप लोगों को इस मसले पर गाइड किया, ये मसला आप लोगों के लिए शायद छोटा लगा हो लेकिन ये सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आपके पास जो भी मोबाइल आ जाते हैं आपको ये नहीं पता चलता कि ये कौन सा CPU है, कौन सा इसका चिपस्टिक नंबर है, सीरियल नंबर है। जब तक आपको सीरियल नंबर वगैरह का पता ना चले तब तक आप मोबाइल को किसी बॉक्स में भी सपोर्ट नहीं कर सकते हो। आइंदा के लिए जो भी मोबाइल आए, जो भी चीज़ आए, उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले उसका चिपस्टिक वगैरह ये चीज़ें मालूम करना है। मालूम करने के बाद आप अपना काम आगे जारी रख सकते हो।